आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार और यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर से एक बार परमेश्वर इस कैमरा के सामने आकर आपसे बात विवाद करने के लिए मदद किया। इसके लिए उस त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को आदर महिमा गौरव सम्मान मिले। जैसे कि मेरा नाम है रवि ग्यारारी और मैं आज आपके पास आया हूँ कुछ परमेश्वर का परिचय को देने के लिए। किसी जात या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, या किसी जाति और धर्म के विषय में बात करने के लिए नहीं। उस परमेश्वर को जो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, हर एक से एक जैसा प्रेम करता है। सोचिए आप, वो परमेश्वर किसी जाति को नहीं मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर सृष्टि को बनाया है, किसी जाति और धर्म को नहीं। आप सोचिए, वो परमेश्वर अगर जाति और धर्म को बनाता था तो सोचिए एक सूर्य उदय होता, सोचिए एक सूर्य उदय होता और वो बोलता कि मेरा जाति को दूंगा दूसरा जाति को दे दूंगा। नहीं, परमेश्वर पवित्र है। आपका तरह और मेरा तरह छल और कपट नहीं है उसका अंदर। तो वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है। तो इस बाइबल का परमेश्वर के विषय में मैं कुछ बताने के लिए आपके पास आया हूँ। और ये वीडियो हम बनाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ऐसे हम बनाएंगे। तो आप सभी से विनती है कि जरूर आप इस वीडियो को देखिएगा और परमेश्वर को आशीष को आप जरूर प्राप्त कीजिएगा। और परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, इसका परिचय हम देने के लिए आपके पास आए हैं। जैसे कि देखिए, मैं भी नहीं जानता था पहले कि परमेश्वर कौन है। मैं तो पहले यही जानता था कि ये सृष्टि ही परमेश्वर है, ये सृष्टि ही परमेश्वर है। लेकिन ये बाइबल को जब मैं जाना, बाइबल को जब मैं समझा, तब मुझे पता चला कि नहीं, सृष्टि परमेश्वर नहीं है, सृष्टि कर्ता परमेश्वर है। तो मैं इस सृष्टिकर्ता को जाना हूँ और इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरा जिंदगी को बदला है। तो मैं यही आशा करता हूँ और परमेश्वर भी यही आशा करता है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो ये सृष्टि को जब बनाया था, ये सृष्टि पूरा पवित्र था, लेकिन आज ये सृष्टि पाप से भर गया। लेकिन परमेश्वर दुखी है। परमेश्वर फिर से उसी रीति से प्रेम करता है जिस रीति से पहले प्रेम करता था, आज भी उसी रीति का ही प्रेम है। तो परमेश्वर ये पृथ्वी को बनाने का पीछे कोई एक उद्देश्य है। जैसे कि देखिए, परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया तो जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर चंद्रमा, सूरज, तारागण, पहाड़, पर्वत, जल, जंतु, सूखा भूमि और जीव जंतु, पेड़ पौधा, हर एक चीज को परमेश्वर बनाया है। पूरा सृष्टि को परमेश्वर बनाया है। उसके बाद परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। लेकिन सभी चीज को परमेश्वर कैसा बनाया? अपने शब्द के द्वारा बनाया। कि एक बड़ा ज्योति बन जा बोला तो सूरज बन गया, एक छोटा ज्योति बन जा तो एक चंद्रमा बन गया। तो इस रीति से परमेश्वर बोला कि जल 2 भाग हो जा, तो आधा पानी आसमान में चल गया, आधा पानी नीचे रह गया। फिर परमेश्वर बोला कि सब जल एक साइड हो जा, तो एक जगह जमा हो गया। तो इस रीति से हर एक चीज को, इस सृष्टि को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बनाया। लेकिन उसके बाद इस सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को बनाया। मनुष्य को परमेश्वर कैसा बनाया? परमेश्वर ऐसा बोला कि आओ हम अपने समानता और अपने सनिरूप में मनुष्य को बनाए। तब परमेश्वर क्या किया कि पृथ्वी का मिट्टी लिया। परमेश्वर क्या लिया? मिट्टी। सोचिए, हम मनुष्य मिट्टी है। आज हमें अगर जला देगा राखड़ और गाड़ देगा तो धूला, हमारा हैसियत यही है। परमेश्वर का वचन सत्य है और सचमुच देखिए, हम जितने भी लक्स साबुन या फिर जो भी साबुन से हम नहाए, इसके बाद ऐसा घसीगा, देखिएगा हमारा शरीर से मिट्टी निकलेगा। ऐसा घसीएगा, हमारे शरीर से मिट्टी निकलेगा, क्योंकि हम मनुष्य मिट्टी है। तो परमेश्वर मनुष्य को कैसा बनाया? मिट्टी लिया, मिट्टी से एक गुड़िया जैसा बनाया। गुड़िया जैसा बना के क्या किया? फिर उसमें जीवन का सांस फूका। तो परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया, पहले मिट्टी से गुड़िया बना, फिर अपना मुंह से क्या किया? उस गुड़िया के अंदर में एक जीवन का सांस फूका, तब जाके मनुष्य तैयार हो गया। फिर जाके तैयार जब हो गया तो एक मनुष्य में पहले पुरुष को बनाया, फिर जाके स्त्री को बनाया। परमेश्वर मनुष्य को, स्त्री को परमेश्वर प्रेम कर स्त्री और पुरुष को बनाया।
और परमेश्वर कैसा बनाया, अपना समानता और अपना सनी रूप में बनाया। माने परमेश्वर का जो स्वभाव है, स्वभाव में भी मनुष्य परमेश्वर का जैसा है और दिखने में भी मनुष्य परमेश्वर का जैसा है। लेकिन अब क्या हो गया पता है कि परमेश्वर का समानता में मनुष्य है, लेकिन सनी रूप में मनुष्य है, लेकिन समानता में नहीं, समानता में नहीं। सोचिए, मैं परमेश्वर के जैसे ही दिखता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, लेकिन मेरा अंदर में अब समानता नहीं है, परमेश्वर का तरह स्वभाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तरह पवित्रता नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य है, हम मनुष्य है। क्योंकि ये मनुष्य को जब परमेश्वर बनाया था तो एक निष्पाप, एक परमेश्वर का समानता मतलब एक पवित्र रूप में मनुष्य को बनाया था। लेकिन जो पहला मनुष्य है और जो पहला स्त्री है, जो परमेश्वर का सृष्टि, वो पाप करने के द्वारा परमेश्वर का समानता को खो बैठा। माने परमेश्वर देखिए पवित्र है और परमेश्वर मनुष्य को बनाया था तो पवित्र बनाया था, लेकिन मनुष्य क्या किया, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करके पापी हो गया। कैसा? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पहले पूरा सृष्टि बनाया, पूरा सृष्टि बनाने के बाद मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ऐसा बोला, बिना खटे बिना मेहनत करके तू पूरे ये जो भी कुछ है, खाना पीना, जो भी जीव जंतु है, हर एक के ऊपर तेरा अधिकार है, तू हर एक चीज का आनंद तू लेना बोल के परमेश्वर ऐसा अपने पवित्र पुस्तक में लिखा है। लेकिन उस जगह में जो आदम का वाटिका बोल के एक जगह था जहाँ पे परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि किया था, तो उस जगह में दो पेड़ था। एक पेड़ का नाम था कि जीवन का फल आता था एक पेड़ से, और एक पेड़ से आता था बुद्धि का फल। तो परमेश्वर मना किया था कि दोनों फल मत खाना। सोचिए, परमेश्वर तो बाकी खाने के लिए बहुत सारी चीज रखा था, ये दो चीज खाने के लिए मना किया। लेकिन अब क्या हुआ, हवा वहां पे था और आदम उस जगह में नहीं था। तो उस जगह में क्या हुआ, शैतान आया। शैतान एक सांप का अंदर घुस के, आज भी शैतान बहुत सारा लोगों को इस्तेमाल करता है, बहुत सारा जीव जंतु को ऐसा करके आज भी शैतान इस्तेमाल करता है, क्योंकि शैतान भी एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा है शैतान। तो शैतान को भी एक बर्तन चाहिए, और जिस रीति से परमेश्वर भी एक आत्मा है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा है और शैतान दुष्ट आत्मा है। तो शैतान को भी एक बर्तन चाहिए और परमेश्वर को भी एक बर्तन चाहिए। तो आपका मर्जी, आप जहीं भी इस्तेमाल होना चाहते हो। तो शैतान क्या किया, उस समय सांप को एक बर्तन का रूप में इस्तेमाल किया। सांप को शैतान इस्तेमाल करके सांप का द्वारा आया, आके हवा को बोला, ए हवा, ये फल तू क्यों नहीं खाता? तो हवा बोली है वहाँ पे कि नहीं नहीं, हमारा प्रभु ये फल को खाने मना किया। तो वहाँ पे शैतान बोला, थक, कुछ नहीं होगा, ये फल तू खा, ये फल तू खा, तू परमेश्वर से भी, परमेश्वर का बराबर तेरा ज्ञान हो जाएगा, तू परमेश्वर का तुलना हो जाएगा बोल के ऐसा बोला। तो उस जगह में क्या हुआ, वो स्त्री फल खा लिया, और खाने के बाद जब आदम आया उसको भी आधा फल खिला दिया। अब ये जगह में क्या हुआ, ये आदम और हवा पापी हो गया, पापी। जब आदम और हवा परमेश्वर का वचन को नहीं माना, तभी पाप कर गया। तो देखिए, परमेश्वर उनको खाने के लिए सब कुछ, उसको रहने के लिए सभी कुछ दिया, खाली बोला कि दो पेड़ का फल मत खाना। लेकिन क्या किया, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करके ये फल खा के पाप कर बैठा। तो जब पाप कर बैठा तो परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। कौन? आदम और हवा। तो इस जगह में क्या हुआ, परमेश्वर आया, परमेश्वर आके आदम आवाज दिया। तो उस समय हवा और आदम बोलता, प्रभु मैं नंगा हूँ, मैं नहीं आ सकता आपके सामने। तो परमेश्वर उस जगह में पूछा कि तेरे को कौन बोला तू नंगा है? तो परमेश्वर को पता चल गया जरूर वो ज्ञान का फल को खाया है। तो उस जगह में आदम से पूछा कि आदम, तेरे को कौन बोला तू नंगा है? तो फिर परमेश्वर पूछा तू क्या वो फल खाया है? तो आदम उस जगह में क्या बोला पता है, कि आप जो स्त्री दिया ना, वो स्त्री मेरे को फल खिला दिया, वो स्त्री मेरे को फल खिला दिया। तो परमेश्वर उस जगह में बहुत क्रोधित हुआ, और उस जगह में परमेश्वर श्राप दिया, किसको? स्त्री को श्राप दिया कि जब तक
तक बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा तब तक का तू संतान नहीं जन्म दे सकती है। और पुरुष को श्राप दिया कि जब तक का तू अपने माथा का पसीना पाँव में नहीं गिराएगा तब तक का तू रोटी नहीं खा सकता है। और सांप को ऐसा श्राप दिया कि जिंदगी भर तू मिट्टी चाटेगा और अपने पेट के बल रेंगेगा और मनुष्य का एड़ी को तू डसेगा और मनुष्य तुझे अपने पैर के द्वारा तेरा सिर को कुचलेगा। इस रीति से वहां पे श्राप दिया परमेश्वर। और देने के बाद परमेश्वर और मनुष्य दोनों अलग अलग दूर हो गया। तो पार्ट 2 फिर मैं आऊँगा। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आशीष दे और पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं लेके आने का मैं कोशिश करूँगा। आप सभी को धन्यवाद।